हाँ तो बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर के जितने भी पेंडिंग टॉपिक्स हैं जो आपके थियोरेटिकल चीजें हैं उसे आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर अगली क्लास से इसके पीवाईक्यूज लेके चलेंगे। सही। तो देखिए, पहला है डायरेक्टर सर्कल। यहां पे क्या कहता है डायरेक्टर सर्कल, मतलब कि चलो देखो इसको पहले हम एक बड़ा टर्म बनाते हैं। सर्कल, ये सर्कल बनाए नहीं, सर्कल जहां से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो टेंजेंट्स आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। टेंजेंट्स आपस में क्या होने चाहिए, है ना। सुन लो, डायरेक्टर सर्कल सारे उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जहां पे टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जहां पे टेंजेंट्स कट कर रहे हैं उन सब का जो कलेक्शन है पॉइंट्स का, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। ठीक है। और इसका जो लोकस है, जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो भी एक सर्कल की इक्वेशन ही बनेगी। और जो वो सर्कल होगा, या इन शॉर्ट आप देख लो, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक सर्कल ये रहा, है ना, इसके अंदर ही एक सर्कल और ड्रॉ कर देता हूं, इसके बाहर ही, है ना। बस मान लो सेंटर इनका सेम है ना। तो जैसे इस पे टेंजेंट गया और यहां पे ये टेंजेंट मिला तो ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। यहां पे ये मिला, यहां पे एक टेंजेंट मिला, ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो ये जो बाहर का सर्कल है इसका नाम क्या है, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल इसका बाहर का नाम है। ठीक है भाई, समझ आई बात। हाँ, तो अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसकी इक्वेशन निकालता हूं। क्या हमने पढ़ लिया था कि अगर एक लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस पे टेंजेंट है, तो c की वैल्यू थी प्लस माइनस ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर थी बेटा, ये हम पढ़ चुके। तो यहां पे क्या मैं ऐसा मान लूं कि कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है के एच, क्या पॉइंट है, के एच पॉइंट है, मतलब x की जगह पे मैंने k मान लिया और मैंने y जगह पे क्या मान लिया बेटा, h मान लिया। तो ऑब्वियस सी बात है वो इस टेंजेंट पे लाई करेगी और सेटिस्फाई करेगी टेंजेंट को। तो मैं क्या मान लेता हूं कि h इज इक्वल्स टू एम के प्लस माइनस ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो h माइनस एम के इक्वल टू ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो h माइनस एम के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर। ठीक बालक। अब क्या क्या होगा, इक्वेशन बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहां भी ए स्क्वायर ऑफ कितना बेटा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो बच्चे इसको यहां पे ले जाते हैं जरा,
एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2mh के इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसको मैं और मॉडिफाई कर लेता हूं, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अबे यार ये तो साथ में इनटू में है ना, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2hmk प्लस एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। अब ये इक्वेशन बन गई। अब देखो क्या इस पॉइंट से दो टेंजेंट पास करेंगे, है ना। तो मैं अगर एक का स्लोप मान लूं m1, एक का स्लोप मान लूं m2, तो मुझे बताओ क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि m1 प्लस m2 होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन सम ऑफ रूट्स। तो ये बन जाएगा कुछ 2hm अपॉन में के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मुझे बताओ क्या m1 इंटू m2 होता है c अपॉन ए, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मुझे एक बात और बताओ, है बेटा, हाँ के का स्क्वायर आएगा, जरूर आएगा। अगर दो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं बेटा, इसका स्लोप मान ले m1 है, इसका स्लोप मान ले m2 है, क्या m1 इंटू m2 माइनस वन बन जाएगा? क्या m1 इंटू m2 बन जाएगा -1? तो मैं यहां अगर वैल्यू पुट कर दूं तो -1 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसे वहां ले जाओ, इसे यहां ले जाओ, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 2a का स्क्वायर आ गया। अब रिप्लेस कर दो h को x से और k को y से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया भाई? 2a स्क्वायर। ये क्या इक्वेशन हो गई? डायरेक्टर सर्कल की। ये किसकी इक्वेशन है? डायरेक्टर सर्कल की। और हमने एक बात और ऑब्जर्व करी, मेरे पास जो पिछली इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ए स्क्वायर। मैंने देखा कि जो डायरेक्टर सर्कल है वो √2 टाइम्स है। डायरेक्टर सर्कल का रेडियस, डायरेक्टर सर्कल का रेडियस, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, है कि नहीं? समझ गए? फटाफट लिखो इसे, नोट करो इसे। देखो भाई, अब टॉपिक नया है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। समझो, देखो आपने ना अभी एक समस्या यहां पर आपके सामने आएगी कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों के इक्वेशन सेम सेम सी लगती है। हो जाता हूं मैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है कि एक मैंने बाहरी पॉइंट लिया x1 y1, इस बाहरी पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, है ना। मान लो ये टेंजेंट कोई पॉइंट α1 β1 है और ये कोई पॉइंट है α2 और β2, ठीक है। और इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो कॉर्ड है इसे हम क्या बोल रहे हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोल रहे हैं बेटा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन को बोल रहे हैं। और इसकी इक्वेशन होती है, मान लो ये अगर सर्कल आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो होगी एक्स x1 वाई y1 बराबर ए स्क्वायर। शायद आप लोगों को ये लग रहा होगा टेंजेंट की इक्वेशन, हमने तो पढ़ी थी ना। पर वहां पे क्या था? देखो वहां पे ये था कि अगर एक सर्कल है तो इस सर्कल पे पॉइंट था x1 y1 और फिर इससे जाने वाले टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी? एक्स x1 वाई y1 बराबर ए स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इक्वेशन दोनों सेम है, पर यहां पे जो पॉइंट x1 y1 सर्कल पे है, ये जो पॉइंट सर्कल से बाहर से। क्लियर? कोई दिक्कत? तो है, समझ रहे हो? तो ये क्या बेटा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके बेस पे बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी है।
रिपीट भी हो चुका कई बार, अब पता नहीं कैसे कब होगा, पर पहले हो चुका है। देखो सवाल क्या है, द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट of tangents drawn from a point on circle x square plus y square equal to a square to the circle x square plus y square equal to b square touches the circle x square plus y square equal to c square, है ना? Then A B C R in, पहला ऑप्शन AP, दूसरा ऑप्शन GP, तीसरा ऑप्शन HP, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। है ना बेटा? चौथा क्या ऑप्शन है? नन ऑफ दीज ऑप्शन। देखिए समझिए क्या होगा। यहां पे आपके पास है हाँ, वो सवाल को पढ़ेंगे। दी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉ में पर एक सर्कल है, एक बाहरी सर्कल, और इसकी इक्वेशन है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मुझे एक बात तो दिख रही है भाई, तीनों क्या है? कॉन्सेंट्रिक है, सबका क्या सेम सेंटर है। फिर एक सर्कल इसके बीच में, इसकी इक्वेशन है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। वो कहता है मैंने इससे एक पॉइंट लिया, है ना, x1 y1 पॉइंट मान। क्या कहता है? द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑन, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया, किस पे? इस पे। इसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, मतलब इस कॉर्ड की बात कर रहा है, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टच कर रहा है तीसरे सर्कल, और इसकी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सवाल समझ में आ गया, है ना? तो अब मैं एक बात दे सकता हूं भाई, पहली बात कि ये इसकी इक्वेशन क्या होगी? पॉइंट क्या माना मैंने? एक्स वाई वन, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, हाँ, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, एक्स x1 y y1 बराबर बी स्क्वायर। बी क्यों? सर्कल क्या, रेडियस क्या है? ये रहा आपके पास बी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, एक इक्वेशन और बनेगी बेटा, क्या बनेगी? x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये टच कर रही है इस पे, है ना, ये पॉइंट इस पे ही है, सेटिस्फाई करेगा ऐसे। दूसरा, अब मुझे बता, सेंटर है 0 0, यहां से देखियो, सेंटर है 0 0, क्या यहां से आने वाला परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ इक्वल है सी के? इसकी लेंथ इक्वल है सी के, तो ये लाइन क्या है बताओ? x x1 y y1 माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। ये इस पे क्या है? परपेंडिकुलर, सॉरी ये तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर। ये दूरी किसके इक्वल होगी? सी के। तो अब देख लो, x1 इंटू 0 प्लस y1 इंटू 0 माइनस बी स्क्वायर का मॉड डिवाइडेड बाय x1 का स्क्वायर और प्लस y1 का स्क्वायर
ये सब किसके इक्वल है? सी के। x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर, ऊपर सब जीरो, कुछ ऐसा बच गया कि बी स्क्वायर अपॉन में ए इक्वल टू सी, तो बी स्क्वायर कितना आ गया? ए सी। भाई जीपी में होता है ना ये, बताओ कैसे होता है? बी अपॉन ए कर देगा और सी अपॉन बी कर देगा, कॉमन रेशियो, तो क्या बन गया? ये जीपी बन गया। ठीक है, लिखो इसे बेटा। हाँ भाई देखो, अब कुछ ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन है, लाइन है x माइनस 2y इंटरसेक्ट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन अ पॉइंट पी क्यू। ठीक है भाई, एक सर्कल है, सर्कल है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है। एक लाइन, कोई भी लाइन है ना, लाइन आपके पास हो गई x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, बिल्कुल सही। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स P एंड Q। अच्छा, P एंड Q, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन, रुक जाओ, है आंसर है इसका -25 और 50। The coordinates of the point of intersection of the tangent। हाँ अरे ठीक है ना, एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट, सही तो है यार, कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, मतलब इस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट कहां कट करे, आपको ये पॉइंट निकालना है। तो अब देखिए उसी सवाल को कैसे पूछा है, घुमा फिरा के पूछा ना। ये आप क्या पॉइंट मान लो, कोई x1 y1 पॉइंट मान। अब इस x1 y1 पॉइंट के लिए ये क्या बन गया? ये बन गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये क्या है इसके लिए? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अच्छा, इसकी हमको इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। अच्छा, अपन जानते हैं अगर हमको सिर्फ पॉइंट्स पता है तो क्या होता है, x1 माइनस 2y1 प्लस, नहीं, इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर 25। तो इसका मतलब x1 माइनस 2y1 माइनस 25 बराबर 0। इसका मतलब x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 और x1 माइनस 2y1 माइनस 25 बराबर 0, बोथ रिप्रेजेंट सेम लाइन, बोथ रिप्रेजेंट सेम लाइन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं बेटा, अब देखो यहां पे, अच्छा x1 नहीं होता, x1 y1, x1 y1 है ना बेटा, x1 y1 ही होगा। तो क्या इनका सेम कोफिशिएंट आएगा? ये 1 मान लो, तो 1 अपॉन में x1 बराबर -2 अपॉन में -2y1 बराबर 1 अपॉन में -25। इससे कैंसिल, इससे ये गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा यहां वहां, तो कितना आ गया y1 -25। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो आया 2x1 माइनस, नहीं यहां पे 2 कहां से आएगा भाई, यहां तो y1 होगा सिर्फ, सॉरी यार, यहां पे कहां से आएगा, 2 आएगा ही नहीं। हाँ वो तो गलती कर दी ना, y1 होता ना, 2 तो ना आएगा यहां से। ठीक है, देखो समझ रहे हो ना, ये क्या है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन है, x1 प्लस y1 माइनस 25 बराबर 0। तो दोनों ही उसने दे दिया कि इसकी इक्वेशन ये है, हमको मालूम है फॉर्मूला से इक्वेशन ये होती है, तो दोनों ही सेम को अगर शो करते हैं तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये होता है, वही अप्लाई करा मैंने। तो यहां से मेरा x1 आ गया -25 और ये बल्कि प्लस y1 था, प्लस y1 है तो ये प्लस है, तो ये -2, तो y कितना आ गया मेरा 50, मेरे पॉइंट आ गए -25 और 50, ये प्लस रहेगा। समझ गए? मतलब कहने की बात यह है कि x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, x1 प्लस y1 माइनस 25 बराबर 0
दोनों ही सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने और समझते हैं। कह रहा है कि एक सर्कल है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। किसी बाहरी पॉइंट अल्फा बीटा से, किसी बाहरी पॉइंट अल्फा बीटा से डायरेक्ट, किसी बाहरी पॉइंट अल्फा बीटा से डायरेक्ट, हाँ भाई, तो मैं कह रहा था कि एक बाहरी पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है, और इसका जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, अब वो कह रहा है सेंटर से इसने एंगल 90 डिग्री सबटेंड किया, सेंटर से इसने एंगल 90 डिग्री सबटेंड किया, तो ये आपको 90 डिग्री दे दिया है ना। अब मैंने क्या करना है बेटा, अब यहां से इस पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो अब ये दूरी a है, ये दूरी a है ना बेटा, ये दूरी a, ये दूरी a, और बस आसान है, यहां पे ये दूरी आपने x मान ली, ये दूरी भी क्या मान ली आपने, x मान ली। पर मुझे बताओ कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी यार, इसकी इक्वेशन बनेगी x x1, तो दूरी x ना मान के कुछ और मान लो ना, वरना b और b मान लो, x ऑलरेडी, x x1 y y1 माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, ये दूरी बनी। अब सेंटर कहां पे था इसका, 0 0 पे था, यहां से हमको डिस्टेंस निकालना है किसका, इसका, ये डिस्टेंस d मान हुआ, तो x x1 इंटू 0, फिर y1 इंटू 0 माइनस ए का स्क्वायर का मॉड डिवाइडेड बाय रूट में x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, d के, किसके इक्वल है भाई, d के, डिस्टेंस d के, ठीक है। तो यहां हो गया a स्क्वायर, कोई दिक्कत, मैंने गलती कर दी, पूछ कैसे, पूछ क्या गलती करी, पॉइंट दिए तुम्हें अल्फा बीटा, मैं खुद से क्यों मान रहा हूं x1 y1, है ना, तो अल्फा, मैं कह रहा यार प्रूफ तो अल्फा इसका बीटा को करना है, मेरे तो कहीं दिख ही नहीं रहा इसमें, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, सेंटर से अपन ने निकाला इसे, तो अल्फा इंटू 0 बीटा इंटू 0 माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो गया बच्चों, डी, है ना। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि ए स्क्वायर अपॉन में रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर डी। अब मुझे ये पता है कि बी स्क्वायर है ना, तो क्या कर रहा था मैं, हाँ मैं इसको, ये डी था। अब यार यहां पे देखो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यहाँ पे, यह है पाई होगा, लगा दी ना मैंने इसमें, ठीक है। पर दिक्कत यह है कि हमको यहां से 20 का कैसे मिलेगा, 20 का तो मिल गया, तो हाँ चलो इसका हम एक तरीका और है, वो आसान तरीका वो कर लेते हैं, छोड़, मुझे लगा इससे हो जाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, एक तरीका और इजी है उससे कर लेते हैं। एक तरीका ये है कि जैसे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू, चलो ए स्क्वायर मान लो, है ना, ये हो गया। अब होता क्या, देखो आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मैं अवॉइड कर रहा था, अब मैं यहां पे बनाऊंगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट, किसका बनाऊंगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। अगर ये कोई पॉइंट O है, ये कोई पॉइंट Q है, ये कोई पॉइंट R है, तो OQ और ये रहा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर में ये होता है कि अगर जैसे कि ऐसा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई बराबर 0,
अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर में ये परपेंडिकुलर है, क्या है ये परपेंडिकुलर, तो a प्लस बी का सम कितना होता है भाई 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। a प्लस बी का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो अब देखो जैसे यहां पे इसे मैं इंटू 1 लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं इंटू 1। तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां से हम ये बात बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मेथड। हम ना एक्चुअली यहां पे क्या डिग्री सेम करने की कोशिश करते हैं बोथ साइड, जिससे कि यहां पे क्या होता है क्या बन जाता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप देखें यहां पे डिग्री क्या सेम है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 1 और 1 डिग्री सेम है, तो हम पूरे की डिग्री सेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा। तो अब देखो क्या यहां बनने वाला है, मैंने यहां वैल्यू पुट करी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहां पे ए स्क्वायर इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो तभी तभी डिग्री सेम बनेगी। तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अपॉन में ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। तो अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का होल स्क्वायर अपॉन में पावर 4, इससे कैंसिल पावर 2 बची। तो यहां पे कितना आ गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर कितना आ गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां पे कितना आएगा बताओ अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां आएगा बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स बीटा वाई। अब मुझे सिर्फ इससे मतलब है, जैसे क्या कहा है कि क्या ये परपेंडिकुलर है, तो मुझे इससे मतलब है कि ये क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए 0। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा भाई 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 0 है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा यहां से भाई, यहां ले जाऊंगा तो ए स्क्वायर माइनस अल्फा। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कितना आएगा भाई 0। तो 2a स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस, तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, हाँ आ तो गया सी आ गया, ये लो। पहले मैं चाह रहा था कि उससे करना, इसके बिना करना चाह रहा था, ठीक है ना। तो वहां 2 बन गए थे वेरिएबल, तो उससे दिक्कत हो गई। हाँ भाई नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास chord bisected at a given point। देखो भाई chord bisected at a given point। मान लो एक सर्कल है, मान लो एक सर्कल है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पे सेंटर है बीच में कितना बेटा 0 0। यहां पे कॉर्ड है, कॉर्ड क्या है ए बी, और अगर अपन ने ड्रॉ करा परपेंडिकुलर और उसने इसे कट करा किस पे पॉइंट x1 y1 पे, तो हम बोलेंगे जो इक्वेशन आएगी कॉर्ड की वो क्या आएगी x x1 प्लस y y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, हालांकि आप इससे इसको काट सकते हैं पर हम इससे नहीं काटते क्योंकि इसे हम ऐसे बोलते हैं t इक्वल टू एस डैश। पूरे चैप्टर में t उस इक्वेशन को बोला गया है जो सर्कल पे x y1 रख के मिल जाती है। जैसे कि टेंजेंट होता, मान लो क्या होता टेंजेंट x x1 y y1 इक्वल टू ए स्क्वायर, तो t बोल देते। समझ रहे बात को। पर यहां पे जो पॉइंट है वो क्या है, वो उस कॉर्ड का क्या है मिड पॉइंट है। क्या कॉर्ड का मिड पॉइंट है। ठीक है समझे। चलो अब एक सवाल बनाओ सब बच्चे, मैं सवाल दे रहा हूं आप लोगों को। हाँ देखो बेटा, तो अब हमने कहा था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x
प्लस 8y। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट, तो ये क्या है, ये आप देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये x1 y1 है, तो मैंने कहा t इक्वल टू s1 है ना, तो इसका मतलब x इंटू 5 प्लस y इंटू -3, फिर क्या होता है जी एक्स प्लस x1, तो g कितना होगा, इसका हाफ होगा 3x प्लस 5, उसका हाफ 4y माइनस 3 बराबर s1। s1 का मतलब है कि इन पॉइंट्स को सर्कल में पुट कर दिया गया, तो कितना हो गया बेटा 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर -6 इंटू 5 प्लस 8 इंटू -3, तो अब 5x माइनस 3y माइनस 3x माइनस 15 प्लस 4y माइनस 12 25 प्लस 9 माइनस 30 माइनस 24, तो 5x माइनस 3x 2x 3 माइनस 3y प्लस ये प्लस y, अब -15 माइनस 12 माइनस 27 27 है ना, इज इक्वल्स टू 25, ये हो गया 25 -5 प्लस 9 4, ये -20, कितना आ गया -20, यहां गया तो 2x प्लस वाई, यहां पर आएगा प्लस, तो -7 बराबर 0, कुछ ऐसा है, ए ऑप्शन, ठीक है। देखो भाई, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, अब यहां हम लोग कैसे इसको देखेंगे। मैंने कहा कि आपके पास एक सर्कल यहां पे है जिसका सेंटर C1 है और इसका रेडियस R1 है, ठीक। इससे दूर एक सर्कल और है जिसका सेंटर C2 है और इसका रेडियस R2 है, ठीक है बच्चों। चलो, इनके सेंटर्स के बीच की दूरी आपने निकाली, उसे बोलूंगा C1 C2, है ना। ये क्या है भाई, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। और अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर बड़ा है दोनों के रेडियस के सम से, डिस्टेंस बिटवीन रेडियस बड़ा है दोनों के रेडियस के सम से, तो इसमें कितने टेंजेंट बन सकते हैं बेटा, 1 2 3 4, तो 4 यहां पे कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल है। तो दो सर्कल के बीच में वैसे भी मैक्सिमम 4 कॉमन टेंजेंट बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर दो सर्कल हैं और दोनों टच कर रहे हैं, तो फिर हम बोलेंगे कि भाई इसमें 3 कॉमन टेंजेंट बन सकते हैं मैक्सिमम। ये रे, यहां पर रेडियस R1 है, यहां पर रेडियस कितना है R2, तो अगर दोनों का सम रेडियस का इनके सेंटर के बीच के डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पे भाई सेंटर ये रहा C1, ये रहा C2, C1 C2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लोगे इसको, ये किसके इक्वल हो गया, R1 प्लस R2 के। तो अगर दो सर्कल्स कट कर रहे हैं, तो भाई फिर यहां पे आप लिखोगे 3 कॉमन टेंजेंट्स, और यहां कितने होंगे भाई, सिर्फ 2 कॉमन टेंजेंट्स। टू कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है भाई, ये C1, ये C2, ये R1, ये R2, तो भाई हम बोल सकते हैं कि R1 प्लस R2 C1 C2 के डिस्टेंस से बड़ा है, क्या है, खुद देखो ना, ये पोर्शन दोबारा आ गया ना, तो C1 C2 का जो डिस्टेंस है उससे बड़ा क्या होना चाहिए, R1 R2, तो उस केस में 2 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हैं और ये वाला फिगर पॉसिबल है। अगर ऐसे हो जाए, सेंटर एक का यहां पर है C1, एक का यहां पर,
एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है, तो मैं कह सकता हूं कि C1 C2 बराबर है मैग्नेट मॉड ऑफ R1 माइनस R2। भाई कौन बड़ा हमको पता नहीं है ना, तो इसके इसके बीच में रहेगा। बाकी ये है कि छोटा किससे है, R1 प्लस R2 से छोटा है और इससे बड़ा क्या, ठीक है। तो इस केस में मतलब ये टच कर रहा है इंटरनली, ये क्या कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है। यहां भी टच कर रहा था बट एक्सटर्नली टच कर रहा था, यहां पे इंटरनली टच कर रहा है। और ये इस पे क्या भाई, हाँ ये इस पे क्या, टेंजेंट। क्लियर है बेटा। एक यहां पे एक कॉमन टेंजेंट है। अगर ऐसे हो जाए तो इसे क्या कहेंगे भैया, नो कॉमन टेंजेंट, नो कॉमन टेंजेंट। और जब बोलेगा नो कॉमन टेंजेंट तो C1 C2 लेस देन है किससे, A1 माइनस A2 से, सॉरी R1 माइनस R2 से। ठीक है, लिखने से फिर क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे। देखिए तो सवाल समझते हैं। यहां पे कह रहा है, पहला सवाल है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द फॉलोइंग सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6x। तो देखो यहाँ पे क्या दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0। इसका सेंटर कितना होगा भाई, पता है ना, माइनस जी माइनस है ना f, तो यहाँ पे 3 होगा, हाफ का सिंबल चेंज कर देते हैं और 0। और r कितना होगा भाई, g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c, तो यहाँ पे कितना r आ गया, 3 आ गया। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे जो है आपको ये दिया हुआ है, जो सेंटर C2 आएगा वो आएगा -3 -1, और जो R आएगा कितना आएगा भाई, वो G का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर माइनस C, तो ये कैंसिल, R फिर 3 आ गया। अब दो सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 3 6 का होल स्क्वायर 36, 36 प्लस 1 रूट 37। तो कुछ 6 से बड़ा ही तो है। R1 प्लस R2 कितना है, वो 3 प्लस 3 6 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि C1 C2 किससे बड़ा है, R1 प्लस R2 से। और जब C1 C2 किससे बड़ा है, इससे बड़ा आ रहा है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे बेटा, 4। अभी तो सिखाया तो तब भी 2 बोल रहा है यार तू। अजीब बातें कर रहा है। यहां देखो, अब यहां पे 2 सर्कल हैं, दो सर्कल है ना। उसने कहा कि C1 सर्कल जो वो भी टच कर रहा है किसको, एक्सिस को, है ना, और ये C2 भी टच कर रहा है एक्सिस को। कुछ ऐसा बन गया। समझ गया ना। अब कह रहा है कि C1 जो छोटा है, ये C1 सर्कल है और ये C2 सर्कल है, एंड इट्स रेडियस इज 2 यूनिट। जो ये है इसका रेडियस कितना है भाई, 2 यूनिट। देन रेडियस ऑफ C2, आपको इसका बताना है रेडियस क्या हो है, आपको इसका बताना रेडियस क्या होगा। तो एक बार समझ ट्राई कर लो, मेरे ख्याल से तो देखो एक बार ट्राई कर लो, सही रहेगा। चलो देखो सवाल, अच्छा देखो सोचो, ये एक दूरी है, समझना है ना, ये दूरी यहां पे जहां कट कर रहा है पॉइंट P मान लिया, ये ओरिजिन को मैंने पॉइंट O मान लिया, यहां पे मैंने कुछ Q मान लिया, और यहां मैंने कुछ R मान लिया। ठीक है, तो ये देख, ये कितना है
रेडियस ये भी आ रही है, समझ गया। और मुझे पता है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, इसका आर होगा, है ना। ये भी कितना होगा, पूरा आर होगा। तो ये देख कि ओवार का स्क्वायर कितना, ये ओवार है पूरे, और क्या स्क्वायर बन रहा है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ओ आर का स्क्वायर क्या बन रहा है, 2r का स्क्वायर। तो ओ आर कितना हो गया, √2r। यहां पे ये आ गया। उसके बाद फिर देख, सुन सुन बेटा, ओपी, अब मुझे ओपी निकालना है। ये दूरी जब हमने सीखा ना, जब दोनों को कट करता है तो ये कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और आर सब सेम हो जाते हैं। तो इस छोटे में देख, यहां पे सर्कल में देख, ये भी 2 है, ये भी 2 है, हमें ओपी निकालना है। तो ओपी का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 8। तो ये ओपी कितना हो गया भाई, 2√2। कितना हो गया ओपी, 2√2। अब समझ, जो ओआर की वैल्यू है वो है ओपी, ओपी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर, ये तो वैल्यू है, ओपी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर, ये वैल्यू है। कितना ओ आर है, √2r। कितना ओपी है, 2√2। पी क्यू कितना है, 2। और क्यू आर कितना है बेटा, r। यहां ले जाओ, √2r माइनस r बराबर 2 कॉमन लिया तो √2 + 1, r कॉमन लिया, √2 - 1 = 2√2 + 1। यहां से r कितना आ गया, 2√2 + 1 अपॉन में √2 माइनस। अब रैशनलाइज कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है।